हेलो ट्रेडर, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देने वाला हूं जो कि मोस्ट ऑफ टाइम जो है तो आपके फेवर में काम करेगी। और ये जो है तो आपको आए दिन यहाँ पर जो है तो ये सेटअप बनते हुए आपको दिखाई देगा। भले आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, किसी भी इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो ये जो सेटअप है तो आपको आए दिन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इवन आप अगर बिगिनर ट्रेडर है, आपको अगर जीरो नॉलेज भी है ना, और आप इसको सिर्फ डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं और आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ट्रेंड क्या है, प्राइस क्या है, वॉलेटिलिटी क्या है, वॉल्यूम क्या है, कुछ भी आपको समझने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ मैं बताऊंगा कि दो लाइन कैसे ड्रॉ करनी है और उसके बेस पे जो है तो कैसे यहाँ पर ट्रेडिंग की जाती है। और ये इतना हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप है कि ये जो है तो ये मेरा फेवरेट यहाँ पर जो है तो ये स्ट्रैटेजी है। आज जो है तो मैं आपको यहाँ पर रिवील करने वाला हूँ। तो आपने क्या करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। एंड यहाँ पे अगर देखेंगे ट्रेडर, तो यहाँ पर जो है तो मैंने ये टाटा मोटर का यहाँ पर स्टॉक इसके लिए सेलेक्ट किया हुआ है। और इसको जो है तो मैं आपको वन बाय वन जो है तो चार्ट के ऊपर भी इसका प्रैक्टिकल मैं आपको बैक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। उसके बाद में जो है तो आप इसको जो है तो बड़ी आसानी के साथ में इसको यूज कर सकते हैं। अभी इसके लिए आपको क्या करना है कि इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने आपको टाटा मोटर में बता रहा हूँ तो सिर्फ इसमें यूज कर सकते हैं, आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में यूज कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि इसका टाइम फ्रेम का आपने सबसे पहले जो है तो ध्यान रखना है कि टाइम फ्रेम भी जो है तो अभी फिलहाल ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपने क्या करना है कि इसको 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपने जाना है। अब 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाने के बाद में जो है तो ये इस तरीके से आपके सामने चार्ट दिखाई देगा। अब आपने क्या करना है कि आपको जैसा कि मैंने बताया, आपको सिर्फ दो लाइन जो है तो ड्रॉ करनी है। वो किस तरीके से करनी है और उसके बेस पे जो है तो आपको लॉन्ग जाना है या तो शॉर्ट जाना है, कैसे डिसाइड करना है, इसके जो है तो मैं आपको सिर्फ ये दो लाइन के बेस पे जो है तो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर अगर देखेंगे, अब जो है तो ये हर एक कैंडल जो आपके सामने जो दिखाई दे रही है ना, तो ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो है तो ये दिखाई दे रही है। यानी कि हर एक ये जो कैंडल है तो ये 3 मिनट की है। तो आपने क्या करना है कि सिंपल है, आपको जो है तो कुछ भी नहीं देखना है कि इसका ट्रेंड क्या चल रहा है, प्राइस क्या बोल रहा है, क्या नहीं है, आपको कुछ भी पता नहीं है। आपको जो है तो यहाँ पर प्राइस अगर गैप अप भी ओपन हो जाता है या तो गैप डाउन भी ओपन हो जाता है या तो इसी रेंज में, मतलब जहाँ पर क्लोज हुआ है इसी रेंज में भी ओपन हो जाता है ना, तो ये तीनों कंडीशन में इसको कैसे यूज करना है यहाँ पर जो है तो आपने यहाँ पर ध्यान से देखना है। अब आपने क्या करना है कि इसको इस तरीके से जो है तो आपने इसको ये कर लिया। अब आपने जो है तो सिर्फ यहाँ पर जाएंगे तो ये जो है तो आपने 3 लाइन जो 2 लाइन जो है तो सिर्फ ये ड्रॉ करनी है। वो किस तरीके से, यहाँ पर देखेंगे तो जो ये क्लोजिंग कैंडल है ना 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पर जो है तो इसको मार्केट ओपन होने के पहले जो है तो इसको इस तरीके से मार्क करके जो है तो आपने रखना है। अब मैं इसको थोड़ा जो है तो बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर देखेंगे अब इस तरीके से जो है तो इसका हाई और लो का लेवल जो है तो ये सिर्फ आपने मार्क करके रखना है। अब इसको मार्क करके रख लिया तो अब आपने क्या करना है, इसको भले चाहे तो आप ये लाइन जो है तो इधर उधर ना हो, इसके लिए जो है तो चाहे तो लॉक करके रख लो। अभी इस तरीके से आपने इसको 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको जो है तो जो क्लोजिंग कैंडल है, प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग कैंडल है ना 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इसका हाई और लो मार्क किया। अब जो है तो आपको कुछ भी नहीं देखना है। अगर प्राइस मान लो गैप अप ओपन हो जाता है तो आपने जो है तो सिर्फ क्या करना है कि पेशेंटली वेट करना है बॉस, यहाँ से जो है तो प्राइस इस लेवल पर आने का। और जैसे ही एक बार प्राइस इस लेवल पर आता है और इस रेंज में आता है, यहाँ पर अगर बुलिश प्राइस एक्शन दिखाई देता है तो आपके लिए जो है तो इस लेवल पर लॉन्ग एंट्री हो जाएगी और इसके नीचे जो है तो स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब उसी तरीके से अगर मान लो क्या हुआ कि प्राइस जो है तो ये गैप डाउन ओपन हो गया, तो गैप डाउन में अगर देखेंगे इस तरीके से गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो आपने क्या करना है कि बाकी कुछ भी आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको कहीं पे भी ट्रेड नहीं करना है, आपको सिर्फ पेशेंटली वेट करना है। प्राइस जो है तो दोबारा नीचे जाए ऊपर जाए कहीं पे भी जाए, दोबारा जो है तो इस लेवल पर आने का। और यहाँ पर एक बार प्राइस आता है ना और बियरिश प्राइस एक्शन दिखाए तो आपके लिए शॉर्ट एंट्री हो जाएगी और इसके ऊपर स्टॉप लॉस हो जाएगा। इस तरीके से जो है तो ये बड़ी आसानी के साथ में आप इसको यूज कर सकते हैं। अब जो है तो ये इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब मान लो क्या हुआ कि प्राइस जो है तो ना तो गैप डाउन ओपन हुआ ना तो गैप अप ओपन हुआ, प्राइस जो है तो जहाँ क्लोज हुआ है उसी रेंज में अगर ओपन हो जाता है ना, तो आप
अब कैसे ट्रेड करना है ये मैं बता देता हूँ। ये जो हमने हाई लो मार्क किया है ना, अब नेक्स्ट डे में क्या हो जाएगा कि मार्केट ओपन हो जाएगा तो इस रेंज में जो है तो अगर बियरिश कैंडल बनती है पहली 3 मिनट की कैंडल, तो उसको जो है तो प्रॉपर क्लोज होने देना है। और अगर बुलिश पर यहाँ पर जो है तो प्राइस एक्शन दिखाई देता है तो आपके लिए जो है तो लॉन्ग एंट्री हो जाएगी, और नीचे अगर दिखाई देता है रेड कैंडल बनती है तो शॉर्ट एंट्री हो जाएगी। ये सिंपल जो है तो सिर्फ 2 लाइन आपको ड्रॉ करनी आती है तो भी जो है तो आप यहाँ पर ट्रेड कर पाएंगे। अब जो है तो मैं इसके कुछ आपको 1 बाय 1, ऐसा नहीं है कि कोई सेलेक्टेड चार्ट मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, 1 बाय 1 जो है तो यहाँ पर मैं आपको कुछ बैक टेस्ट करके बताऊंगा। आप जो है तो उसके बाद में खुद बैक टेस्ट करना, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये मार्केट कब क्लोज हुआ है, ये 27 जून को जो है तो क्लोज हुआ है, और यहाँ पर जो है तो अब 2 दिन जो है तो यहाँ पर छुट्टी है, तो इसकी वजह से जो है तो आपको ये आगे का चार्ट नहीं दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जो है तो हमने क्या किया, मान लो यहाँ पर देखेंगे, अब ये 3 मिनट की क्लोजिंग कैंडल का हाई कहाँ पर है, यहाँ पर है, और ये लो कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखेंगे प्राइस जो है तो यहाँ पर ओपन हो जाता है, और ये जैसे ही इस रेंज में आता है तो यहाँ से सपोर्ट ले लेता है, और प्राइस जो है तो यहाँ से ये ऊपर चला जाता है। अब ये सिंपल सा कंडीशन है और आपको कुछ भी नहीं करना है। अब मान लो क्या हुआ, ये जो है तो ये 26 जून का यहाँ पर ये प्रैक्टिकल चार्ट है। अब इस ट्रेडिंग सेशन के लिए आप क्या कर रहे हैं कि 25 जून को इसका एनालिसिस कर रहे हैं, तो कुछ नहीं है, ये जो है तो मार्केट खुलने से 5 मिनट पहले भी आप कर सकते हैं। इसको जो है तो ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपने इसका जो क्लोजिंग कैंडल है इसका हाई और लो मार्क करके रखो। अब जो है तो प्राइस यहाँ पर देखेंगे कहाँ पर ओपन हुआ है, तो ये जो है तो प्राइस यहाँ पर ये गैप अप ओपन हुआ है, और इस तरीके से जो है तो प्राइस ऊपर ही यहाँ पर ये ट्रेड करता रहता है, और फाइनली जो है तो प्राइस यहाँ पर आया, यहाँ पर जो है तो ये बुलिश यहाँ पर प्राइस एक्शन दिखाई दिया, तो यहाँ से ये प्राइस सपोर्ट ले लेता है। आप अगर यहाँ पर ट्रेड करते हैं तो इसके नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ पर एंट्री, और उसके बाद में अगर देखेंगे तो इतना प्राइस जो है तो यहाँ पर ये अप साइड में मूव हुआ है। अब उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो अगर मान लो ये 25 जून का है, अब जो है तो ये 24 जून को जो है तो आप इसका एनालिसिस कर रहे हैं, अब जो है तो इसको देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे आपने जो है तो ये 24 जून का जो है तो ये 3 मिनट कैंडल की जो क्लोजिंग कैंडल है ना, तो इसका हाई और लो जो है तो इस तरीके से मार्क करके रखना है। अब यहाँ पर देखेंगे प्राइस जो है तो ओपन होते ही जो है तो यहाँ पर आता, ओपन हुआ है, यहाँ पर आता है, यहाँ से जो है तो ये सपोर्ट लेता है, और प्राइस जो है तो यहाँ तक गया है, फिर दोबारा आता है, यहाँ से सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, तो इस तरीके से जो है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं तो अब मान लो क्या हुआ कि ये 24 जून को जो है तो ये 24 जून का जो मार्केट यहाँ पर जो है तो ये ट्रेडिंग सेशन है, तो उसके लिए आप 23 जून को जो है तो यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हो, तो बस कुछ नहीं है, आप जो है तो इसका प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग कैंडल है ना 3 मिनट की, तो इसको हाई लो मार्क करके रखो। अब आप जो है ना तो कुछ भी नहीं करना है, आपको जो है तो सिर्फ इसको पेशेंटली वेट करना है। आप में उतनी डिसिप्लिन तो होनी चाहिए, आप अगर ट्रेडिंग में आते हैं तो आप में उतना तो पेशेंस होना चाहिए, डिसिप्लिन होनी चाहिए कि जो हम जिस सेटअप को ट्रेड कर रहे हैं ना, तो वो प्राइस जो है तो उस लेवल पर आने का। तो यहाँ पर देखते हैं प्राइस यहाँ पर ओपन होता है, और उसके बाद में यह जाता है, और प्राइस जो है तो ये लगभग यहाँ पर आ गया, और जो हमने लास्ट ये जो 3 मिनट की क्लोजिंग कैंडल है इसको मार्क किया था, यहाँ से जो है तो प्राइस क्या करता है, सपोर्ट ले लेता है, और यहाँ से प्राइस ये ऊपर चली जाती है। अब इसको जो है तो आप वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जो है तो आप इस तरीके से इसको ये कर सकते हैं। आपको जो है तो मैंने कुछ चार्ट यहाँ पर बैक टेस्ट करके बताया, और ये जो है तो अल्टीमेट लेवल का रिजल्ट देता है। आप अगर बिगिनर भी है, आप कौन सी ट्रेडिंग करते हैं कोई मैटर नहीं करता है, आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो, स्टॉक में ट्रेडिंग करो, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो है तो अगर आपको अलग सेटअप चाहिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, पहले इसको बैक टेस्ट करो, तभी जो है तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, आपको जो है तो इसमें से सीखने को मिला होगा। इसी तरीके से आप अगर स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग को लेकर सीरियस है तो मेरे चैनल के ऊपर जो ऑलरेडी मैंने वीडियो यहाँ पर अपलोड किए हैं उन्हें देखकर भी जो है तो आप इसे बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। और मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड में।